कहानी का नाम है राम वन गमन। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। उनके 4 पुत्र थे। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। चारों भाइयों में श्री राम सबसे बड़े ही नहीं वरन सर्वगुण संपन्न भी थे। वे अत्यंत सुंदर, सुशील, सुयोग और सबके वीर थे। राजा उन्हें राजकाज सौंपकर चिंता मुक्त हो जाना चाहते थे। राजा दशरथ ने यह इच्छा गुरु वशिष्ठ के सामने प्रकट की। वशिष्ठ जी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। मंत्री ने भी राजा के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय हो गया। गुरु वशिष्ठ ने यह सुखद समाचार जाकर श्री राम को स्वयं सुनाया। नगर में यह समाचार तेजी से फैल गया। अयोध्या के घर द्वार, गली कूचे चमक उठे। लोग राज तिलक की मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। रानी कैकेयी के पुत्र भरत शत्रुघ्न सहित ननिहाल गए हुए थे। कैकेयी की एक दासी थी मंत्रा, उसकी पीठ पर गोबर था, इसीलिए वह कुब्जा भी कहलाती थी। सभी लोग राम को बेहद प्यार करते थे। रानी कैकेयी तो उन्हें माता कौशल्या से भी अधिक प्यार देती थी। कुब्जा भी उन्हें बहुत स्नेह और सम्मान प्रदान करती थी। असुर ने बहुत उत्पात मचा रखा था। वे ऋषियों को चैन से नहीं रहने देते थे, उन्हें मारकर खा भी जाते थे। उनके अत्याचार से देवगण बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि भगवान ने दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार धारण कर लिया है। केवल वही असुरों का अत्याचार समाप्त कर सकते हैं। देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने सरस्वती से मंत्रा की बुद्धि पलट देने की प्रार्थना की। ऐसा ही हुआ। यदि राम का वनवास न होगा तो राक्षसों का अंत नहीं होगा। सरस्वती ने अपना काम पूरा किया। देवता हुआ। रात तिलक की तैयारी में नगर की शोभा देखने योग्य थी, किंतु वह सब मंत्रा को ना सुहाया। वह उल्टा सोचने लगी। उसने विचार किया, क्या ही अच्छा होता भरत अयोध्या के राजा बनते, रानी कैकेयी राजमाता होती और मैं राजमाता की दासी। कौशल्या की राजमाता बनने से पर भला मुझे कौन पूछेगा। उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी का समाचार कैकेयी को सबसे पहले मंत्रा ने सुनाया। रानी कैकेयी खुशी के मारे झूम उठी। रानी की प्रसन्नता मंत्रा को फूटी आंखों न सुहाई। इस पर रानी ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, पर मंत्रा कहाँ मानने वाली थी। मंत्रा ने कैकेयी को इतना बरगलाया कि उनकी बुद्धि भी दासी की बुद्धि में मिल गई। उसने रानी को धीरे से समझाया, रानी यही अवसर है, महाराज दशरथ से दोनों वरदान मांग। देवासुर संग्राम में कैकेयी ने राजा दशरथ की बहुत सहायता की थी। राजा ने प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान दिए थे। मंत्रा ने रानी को सलाह दी। पहला वरदान राम के स्थान पर भरत के राज तिलक का तथा दूसरा राम के 14 वर्ष के वनवास का मांग लेना। मंत्रा का यह सुझाव रानी को भा गया। रानी के विवेक पर पर्दा पड़ गया था। उन्होंने शरीर से सारे आभूषण उतार फेंके। कोप भर में क्रोध प्रदर्शित करते हुए जमीन पर जा लेटी। राजा को जब पता चला तो वे उन्हें मनाने के लिए कोप भवन पहुंचे, पर रानी उनकी बातें कहाँ मानने वाली थी। आखिर उसने भरत को राज तिलक तथा राम को 14 साल के वनवास का वरदान मांगकर ही दम लिया। रानी की ये बातें सुनकर राजा दशरथ को जैसे सांप सूंघ गया। वे मूर्छित होकर कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। राजा के विश्वास पात्र मंत्री सुमंत्र ने सारा संवाद श्री राम को कह सुनाया। वे मूर्छित पिता को देखने तुरंत चल पड़े। कोपभवन में पिताजी की शोचनीय दशा देखकर वे क्षण भर के लिए असमंजस में खड़े रहे। कैकेयी ने पूरी बात कह सुनाई। दशरथ अपनी पीर राम को किसी भी तरह आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। माता कैकेयी की बातें सुनकर श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी बात पर पिताजी इतने दुखी क्यों हैं। पीर भरत का राज तिलक हो, जो बहुत प्रसन्नता की बात है। उससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि मुझे माता पिता की आज्ञा पालन का अवसर सुलभ हो रहा है। राम राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, उनको वनवास हो गया, इतने में वे तनिक भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने माता पिता की आज्ञा को श्रेष्ठ कर्तव्य माना। यदि वे मान नहीं जाते तो पिता को सुयश पर कलंक लग जाता। उन्होंने पिताजी से कहा, संसार में उसी पुत्र का जन्म धन्य है जिसके कार्य और व्यवहार की देख सुनकर पिता प्रसन्न हो। आपकी आज्ञा का पालन करके मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं शीघ्र लौट आऊंगा, अतः कृपा कर शीघ्र आज्ञा दीजिए। राजा दशरथ मूर्छित पड़े थे। बीच बीच में उनकी मूर्छा पल भर के लिए खत्म हो जाती।
राम ने उनकी व्यवस्था का अनुमान किया। अयोध्या के भोग विलास और सुख सुविधा का तुरंत त्याग देने का निर्णय कर लिया। सबको समझाया बुझाया। तब तक कठोर रानी ने वलकल वस्त्र मंगवा दिए। राम ने हंसते हुए वनवासी वेश बनाया। सबको प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक वन की राह ली। उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी चल दिए। राजा दशरथ पुत्र योग में नहीं रह सके। उनका स्वर्गवास हो गया। गुरु वशिष्ठ का संदेश पाकर भरत शत्रुघ्न ननिहाल से लौट आए। राजमहल की भयानक दशा देखकर उन्हें काट मार गया। उन्हें इस बात का मार्मिक कष्ट था कि यह दुखद कांड उन्हीं के कारण हुआ। इसके लिए उन्होंने माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। मंत्रा की भी दुर्दशा की। कैकेयी जैसी कुमाता को उन्होंने जीवन पर्यंत फिर कभी माता कहकर नहीं पुकारा। भरत ने विधि विधान से पिताजी का अंतिम संस्कार किया और राम को मनाने के लिए तैयार हो गए। माताएं, गुरुजन, नगरवासी और सेवक सिपाही भी साथ हो लिए। सबको राम के दर्शनों की लालसा थी। श्री राम ही राज सिंहासन के अधिकारी हैं। उस पर भरत कैसे बैठ सकता है। भरत चित्रकूट में ही श्री राम का राज तिलक कर अयोध्या का राज उन्हें सौंप देगा। जो अभिलाषा लिए मार्ग में अनेक पड़ावों पर ठहरते हुए वे चित्रकूट पहुंचे। माँ की करनी पर उन्हें बहुत गलानी हो रही थी। चित्रकूट में जनक जी भी पहुंच गए। राम को मनाने के लिए कई बैठकें बुलाई गई। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। राम पिता के वचन को कैसे भंग करते। उधर असुरों के अत्याचार को मिटाना भी जरूरी था। रावण का वध भी उनके हाथों होना निश्चित था। अंत में यही तय हुआ कि दोनों भाई पिताजी के वचनों का पालन करें। इसी से सबका हित है। भरत श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आए। राज सिंहासन पर उन्हें आसीन कर दिया। भरत नंदीग्राम में रहने लगे। वे श्री राम के प्रतिनिधि बनकर शासन का काम देखते थे। उनके वनवास से लौटने की प्रतीक्षा में नियम संयम से तपस्या करने लगे। श्री राम ने पिता के वचन पालन में वनवास में दुख उठाए। भरत ने इस भाई के प्रति भाई के प्रेम का अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया। आज भी लोगों के मुंह से निकल जाता है, भाई हो तो ऐसा।